गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है वेल्थ एंड कैपिटल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द वेल्थ। ये वेल्थ एंड कैपिटल दोनों एक ही चीज़ लोग कहते हैं। असल में वेल्थ बहुत अलग चीज़ होती है और कैपिटल बहुत अलग चीज़ होती है। वेल्थ का मतलब आप सिंपल अगर हम लोग बोलें तो वेल्थ क्या होती है। वेल्थ एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसमें हम लोग मतलब कह सकते हैं कि कोई भी इंसान बिना कुछ किए मतलब वर्किंग एक्टिविटी किए अपने आप को कितने दिन तक सरवाइव कर सकता है। ठीक है। तो उसको हम लोग वेल्थ कहते हैं। वेल्थ इज़ जनरली नॉट मीन इनकम। ठीक है, इनकम नहीं होती है या संपत्ति। इसको हम लोग कह सकते हैं कि संपत्ति एक नॉर्मल क्या कहते हैं, वेल्थ क्या होती है, सारी चीज़ें जो हमारे पास हैं और उसका इस्तेमाल करके हम सर्वाइव कर सकें। ठीक है। तो वेल्थ एक ऐसी चीज़ होती है जो विदाउट हैविंग द अर्निंग आपको सर्वाइव करने में हेल्प करती है। ठीक है। तो आपकी अर्निंग रुक गई हो, आपकी जॉब चली गई हो और उसके बाद भी आपके पास इतनी संपत्ति होनी चाहिए कि आप अपने आप को सर्वाइव कर सकें। और कब तक कर सकें, वो होती है वेल्थ। ठीक है। तो अब यहाँ पर जो मीनिंग है वेल्थ की वो क्या है अभी देख लेते हैं। वेल्थ रिफर्स ऑल द इकोनॉमिक गुड्स, जितने भी ये सारी इकोनॉमिक गुड्स को कहा जाता है विच आर रिलेटिवली स्केयर। जो चीज़ क्या है, स्केयर्स है, जो कि लिमिटेड है, ठीक, स्केयर्स है। एंड बियर सम प्राइस, उसके लिए कुछ प्राइस पे किया जाता है। तो यहाँ तो नॉर्मल डेफिनेशन यहाँ पे दी है क्योंकि वो सारी इकोनॉमिक गुड जो स्केयर्स है और उसके लिए कुछ प्राइस पे करनी पड़ती है, वो हमारी क्या होती है, वेल्थ होती है। लेकिन जनरली इसकी सिंपल मीनिंग जो होती है वो ये होती है कि वेल्थ एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आप विदाउट हैविंग अर्निंग, without having running of business, without operating the business activity, you are going to survive। कितने दिन तक आप अपने आप को सर्वाइव रख सकते हैं, ठीक है, बिजनेस में या इकोनॉमी एक्टिविटी में अपने आप को मार्केट में ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, वो हमारी क्रिएट वो होती है वेल्थ। जैसे कि कंपनी में जितने असेट्स होते हैं, ठीक है, वो आपके तो असेट हो गए, ठीक, कैपिटल हो जाती है। लेकिन जो रिजर्व्स होती है जिससे आप अपने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को ऑपरेट करते हैं, ठीक है, वो कितनी है कि जिससे आप उसको बिना कुछ मतलब कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी को किए बिना आप अपने वर्किंग लाइफ परफॉर्म मतलब आप बिजनेस को परफॉर्म कर सकते हैं। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेल्थ। अब यहाँ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल्थ क्या होता है। इट हैज़ अ यूटिलिटी। यूटिलिटी मीन सेटिस्फैक्शन पावर ऑफ द कॉमोडिटी। ठीक है। ट्रांसफरेबिलिटी, और उसको ट्रांसफरेबिलिटी होती है इसके अंदर। इट इज़ रिलेटेड टू स्केयर्स एंड द मार्केटेबल्स। ठीक है, ये स्केयर्स होता है एंड द मार्केटेबल होता है। ठीक। अब यहाँ पर क्या, ऑल द गुड एंड सर्विसेज पोजेसिंग सच कैरेक्टरिस्टिक्स इज कंसीडर विद एज अ वेल्थ। ठीक। अब कैपिटल क्या होता है। कैपिटल मतलब होता है पूंजी, जो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। अमाउंट मनी इन्वेस्ट इन द बिजनेस दैट इज कॉल्ड कैपिटल। इट इज़ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स। हम लोग इंटरनली इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक्सटर्नली कर सकते हैं। इंटरनली कैसे करेंगे हम लोग। इंटरनली जो होता है मेन ओनर जैसे बिजनेस में पैसा लगाता है, फैमिली मेम्बर्स के लगाते हैं, या तो फैमिली मेम्बर्स आउटसाइड एक्सटर्नल हो जाएंगे, डायरेक्टर हो गए, पार्टनर्स हो गए। तो जो बिजनेस में पैसा इंडिविजुअली लगवाता है, इंटरनली लगाता है, वो कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, डायरेक्टर्स हो सकते हैं, ओनर्स हो सकता है, पार्टनर्स हो सकते हैं, ये सब होता है। एक्सटर्नल क्या हो गया, जैसे कि बैंक्स हो गए, ठीक है, फैमिली मेम्बर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, ये होते हैं क्या चीज़, इन्वेस्टर्स जो हमारे बिजनेस में लगाते हैं और वो हमारे बिजनेस में कैपिटल के फॉर्म में होती है अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट। ठीक है। अब इस क्या लिखा हुआ है पढ़ लेते हैं। अ कैपिटल इक्विपमेंट मशीन फैक्ट्री बिल्डिंग्स टूल्स रॉ मटेरियल, all such capitals good possess the characteristics of the wealth, therefore इसीलिए इट मे बी कॉल्ड ऑल द कैपिटल इज वेल्थ। जितनी भी कैपिटल होती है वो वेल्थ होती है, जाहिर सी बात है। लेकिन जितनी भी, बट ऑल द वेल्थ इज नॉट अ कैपिटल। देखिए कैपिटल वेल्थ क्या है और कैपिटल क्या है, एक बार फिर समझिए दोनों में। वेल्थ वो सारी चीज़ें गुड्स जो आपने पोजेस की है, ठीक है, और विदाउट हैविंग एनी वर्क, ठीक, आप सरवाइव कर सकें लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक या सम पीरियड टाइम तक, जहाँ तक आप सर्वाइव कर सकते हैं वहाँ तक आपकी वेल्थ होती है। ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि पापा लोग घर में कहते हैं कि वेल्थ जनरेशन करना बहुत ज़रूरी है, वेल्थ जनरेशन करना, वेल्थ जनरेट करना बहुत ज़रूरी है, वेल्थ जनरेट करना बहुत ज़रूरी है।
तो इसका मतलब क्या हुआ, वेल्थ जनरेट करने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि भाई देखिए, अगर आपकी सैलरी कम भी है, ठीक है, इनकम कम भी है, और आप रेगुलरली कुछ अमाउंट रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं कहीं पे, यहाँ या अलग अलग शेयर्स में, डिबेंचर्स में, या गोल्ड में, सिल्वर में, या किसी पॉलिसीज़ में, कोई स्कीम्स में, ठीक है, तो एक वक्त ये आता है कि आपकी पैसिव इनकम जनरेट होती है। तो उस वक्त जब आप खुश नहीं होंगे, जब आपकी जॉब अगर चली जाए, या आपका बिजनेस लॉस हो जाए, या आपका कुछ बहुत ख़तरनाक बीमारी हो जाए और आप वर्किंग कंडीशन में नहीं है, तो उस वक्त आपको जो इनकमिंग आती है वो वेल्थ कहलाती है। वेल्थ वो सारी चीज़ें हो गई जो आपको सरवाइव करने में हेल्प करे, चाहे वो बिजनेस एक्टिविटी हो या नॉन एक्टिविटी हो। और कैपिटल क्या होता है, कैपिटल इज़ अ पार्ट ऑफ वेल्थ। कैपिटल क्या, एक पार्ट ऑफ वेल्थ है, ठीक है, जो बिजनेस में ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, आपकी हेल्थ भी वेल्थ कहलाती है, हेल्थ इज़ वेल्थ, ये कहते हैं ना, कहावत है, तो हेल्थ भी वेल्थ है, ठीक है। दूसरी चीज़, आपकी जो घर में आपके पास मनी पड़ा वो वेल्थ है, गोल्ड पड़ा वो वेल्थ है, आपकी प्रॉपर्टी वो वेल्थ है। पर्सनल चीज़ देखिए इंक्लूड हो जाती है वेल्थ में। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें क्या चीज़ से, पर्सनल चीज़ और कैपिटल, तो कैपिटल वो होता है जो बिजनेस में ही एसेट के फॉर्म में होता है, ठीक है, तो वो कैपिटल कहलाता है, और वो बिजनेस तक ही रहता है, तो वो भी देखिए वेल्थ के अंदर आता है, क्योंकि आप उसको भी बेच करके कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ नहीं हुआ तो कुछ दिन तक वो आपको सर्वाइव करने में हेल्प कर सकता है। तो आप समझ रहे हैं ना कि वेल्थ और कैपिटल में क्या फ़र्क होता है। तो ऑल द कैपिटल इज़ नॉट वेल्थ, बट ऑल द कैपिटल इज़ वेल्थ। All the capital is wealth, but all the wealth is not capital, because the wealth include personally और इकोनॉमिकली और नॉन इकोनॉमिकली दोनों कंसीडर किए जाते हैं। और कैपिटल ओनली इकोनॉमिकली होता है, बिजनेस रेट होता है, पर्सनली नहीं कंसीडर किए जाते हैं। अकाउंट में आप लोगों ने ये पढ़ेंगे। Therefore, it may be called the wealth and capital means tangible or intangible things that you own, to which you can ascertain the monetary value। ठीक है, आप उसको लेते हैं और बता देते हैं कि आपकी मॉनेटरी वैल्यू कॉमन डिनोमिनेटर में क्या है। ठीक है, जैसे कि लोग कहते हैं ना कि भाई इनकी वेल्थ में इतने करोड़ रुपए की संपत्ति है, तो कैश, वो सिर्फ कैश की फॉर्म में नहीं होगा, वो आपके पर्सनल और बिजनेस को दोनों को लेकर के बात की जाएगी, वो वेल्थ कहलाती है। The all the wealth cannot consider as a capital, because the wealth which is further used in the process of production, ठीक है, wealth is further process of production regarding as a capital। ठीक, सिंपल। फिर क्या कैपिटल where the wealth consisting the wealth क्या होता है, the consisting the प्रोड्यूसर गुड्स कॉल्ड अ कैपिटल। अगर वेल्थ के अंदर अगर कोई गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स है तो वो कैपिटल हमारी कहलाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी हैं। अगर कोई भी वेल्थ के अंदर पर्सनल चीज़ है तो वो हमारी कैपिटल नहीं कहलाएगी। ठीक, बस सिंपल सी है। तो जैसे कि लाइक टेक्सटाइल मशीन, ये हमारी कैपिटल भी है और वेल्थ भी होगी क्योंकि दोनों पर्सनल ही है। लेकिन कोई हमारी पर्सनल कार है वो हमारी वेल्थ कहलाएगी पर कैपिटल नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कैपिटल और वेल्थ में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, अब इसी के बाद आता है दूसरा, मनी एंड द कैपिटल। मनी क्या था, मनी इज़ एनीथिंग विच जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, हैविंग ए स्टोरिंग वैल्यू, डिफर्ड पेमेंट, ये सब चीज़ें इसकी होती हैं। ठीक, उसी का कैपिटल के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं, विच इज़ यूज फॉर द एनी अमाउंट विच इज इन्वेस्ट इन द बिजनेस कॉल्ड अ कैपिटल। ठीक है, मतलब मनी के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या है मनी, यूज फॉर द स्टार्टिंग एनी बिजनेस और परचेजिंग द मशीनरी, टूल्स, रॉ मटीरियल्स एक्सेट्रा। ठीक है, इज रिगार्डिंग टू इज रिगार्डेड एज कैपिटल, उसे हम लोग कैपिटल कहते हैं। जो मनी से हम लोग बिजनेस के लिए खरीदते हैं वो हमारा क्या हो गया, कैपिटल हो गया। ठीक है, ये चीज़ देखें। देयरफॉर द टर्म्स ए लिक्विड कैपिटल, और लिक्विड कैपिटल और मनी कैपिटल। अब यहाँ जाते लिक्विड कैपिटल क्या होता है, मनी कैपिटल क्या होता है। जो पैसा मैंने बिजनेस में कैश के फॉर्म में रखा है बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए, वो लिक्विड कैपिटल हो गया। ठीक है
उसी को हम मनी कैपिटल भी कहते हैं। मनी कैपिटल क्या हो गया? जो पैसा मैंने बिजनेस के इस्तेमाल में, बिजनेस के वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में, डे टू डे ऑपरेशन में रखे हैं, वो हमारा मनी कैपिटल हो गया। इसी को हम लोग लिक्विड कैपिटल कहते हैं। जैसे कि करंट असेट हो जाएगा और करंट लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो हमारा वर्किंग कैपिटल निकल जाएगा। वर्किंग कैपिटल को ऑपरेट करने के लिए जो कैश रखा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मनी कैपिटल कहते हैं। बट इन इकोनॉमी सेंस द मनी इज नॉट कंसिडर एज अ कैपिटल। इकोनॉमी सेंस में मनी को कैपिटल नहीं कहा गया, क्योंकि मनी के और भी यूजेस होते हैं, क्योंकि मनी इज अ कॉमन डिनोमिनेटर जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हम लोगों ने ये पढ़ा है मनी बैंकिंग में, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? बिकॉज द मनी इट सेल्फ कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ द गुड्स, बीइंग ब्रीफ द मनी कैन नॉट बी कंसिडर एज डिस्टिंक्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसीलिए मनी क्या होता है, उसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में नहीं किया गया। कैपिटल को इंक्लूड किया गया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, मगर मनी को फैक्टर प्रोडक्शन में नहीं इंक्लूड किया गया। हालांकि मनी का इंपॉर्टेंट रोल होता है कैपिटल में। विदाउट हैविंग मनी देयर इज नो कैपिटल, बट कैपिटल इज अ थिंग विच इज़ यूज फॉर द फर्दर प्रोडक्शन ऑफ द कॉमोडिटीज़। ठीक है, कॉमोडिटीज़ के फर्दर प्रोडक्शन में काम आता है कैपिटल, ना कि मनी। लेकिन मनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि विदाउट हैविंग द मनी देयर इज नो कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल नहीं होगी। ठीक, which the which units of the other factors and practically capital goods, भाई इतना काफ़ी सफिशिएंट है। अब आती है इनकम एंड द कैपिटल। देखिए अब इनकम एंड द कैपिटल क्या होती है? सेम एज मनी और इनकम। इनकम क्या होता है, मैं आपको दो एग्जाम्पल देता हूँ। कैपिटल, हम लोग जो प्रॉफिट अर्न करते हैं बिजनेस से, ठीक है, अब वो प्रॉफिट पूरा हम लोग उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है, उसमें से कुछ पार्ट हमारा कैपिटल में दोबारा इंक्लूड हो जाता है, जिसे कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन करना। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि कुछ पैसे लोग पर्सनली यूज़ करते हैं। तो इनकम जो होता है वो कह सकते हैं रेवेन्यू ओवर एक्सपेंडिचर्स। रेवेन्यू ओवर एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू हमारा क्या होता है? इनकम होती है। ठीक है, अगर हमारी रेवेन्यू ज़्यादा हो गई और एक्सपेंडिचर कम हुए तो हमारी इनकम होती है। लेकिन कैपिटल क्या होता है? कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होती है। मतलब जो भी कैपिटल है, एसेट प्लस एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल होती है। ठीक है, जो भी हमने बिजनेस के लिए ओन किया है वो हमारा असेट कहलाता है, और जो भी हमको पेमेंट करना है बिजनेस के लिए वो हमारी लायबिलिटी कहती है। असेट में से लायबिलिटी माइनस कर दी, जो कैपिटल का जो बचता है वो कैपिटल होता है। कैपिटल के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो कैपिटल एंगल शुड बी ए डिफरेंस ईच अदर्स। ठीक है, तो कैपिटल मीन्स होता है एंड इट्स एंड्स इज इनकम। ठीक है, कैपिटल क्या हुआ? कैपिटल इज अ मीन, क्या है? मीन है, एंड इज इनकम। द फैक्टर दैट द मैन ओन्स हिज कैपिटल, जो फैक्टर जो होता है मैन ओन करता है कैपिटल से, बट द प्रॉफिट दैट ही गेट आउट फ्रॉम एवरी ईयर, ठीक है, वो इनकम कहलाती है। और कैपिटल लॉन्ग रन होता है, जो भी हम उससे फर्दर प्रोडक्शन करते हैं। कैपिटल इज़ अ फंड और कहते हैं स्टॉक। ठीक, वाई इनकम इज़ अ फ्लो, मतलब कि कैपिटल एक फंड है और स्टॉक है, तो वाई इनकम क्या है? हमारी फ्लो है, वो आएगी जाएगी, कम होगी ज़्यादा होगी। नहीं, कैपिटल हमेशा वो रहने वाली चीज़ है, वो एक फंड है जिससे हम लोग फर्दर प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, इनकम फ्लो इज़ रेगुलर। इनकम जो होता, इनकम फ्लो इन एट रेगुलर इंटरवल, रेगुलर होता है। हर साल हम लोग पीएल बनाते हैं, वो हमारा होता है। ठीक है, लेकिन वही हम कैपिटल का बात करें तो कैपिटल रेगुलर फ्लो नहीं होता। ठीक है, रेगुलर इंटरवल पे नहीं होता, क्योंकि हमने आपने लैंड एक बार ले ली, वहाँ मैन्युफैक्चर कर रहा, आप रेगुलरली नहीं करोगे। ठीक है, तो वो चीज़ें क्या होती हैं, डिफरेंस का ये होता है। ठीक, आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और यहाँ तक आप पहले इसको अच्छे से समझ लें। वेल्थ क्या होती है, कोई भी डाउट हो आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है।